Hello everyone, this is Neeru, your English teacher. Now let us start second part of second lesson, which is Lost Spring Stories of Stolen Childhood, written by Anish Jung. तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था? वी हैव रेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी अबाउट साहिब. हम साहिब के बारे में पढ़ चुके हैं. साहिब कौन है? साहिब इज़ अ रैग पिकर, और जो कि वो बाद में क्या बन जाता है, बाद में वो एक टी स्टॉल पे लग जाता है. बट वो अपने इस जॉब से खुश नहीं है, क्योंकि जब वो रैग पिकिंग का काम करता था तो अपने काम का खुद मालिक था. वो किसी भी टाइम उठता और किसी भी टाइम करता. और बट अब उसे एक टाइम मिला है, उस टाइम पे उसे वहाँ पहुँचना है, तो अब वो खुद का मालिक नहीं रहा. नाउ लेट अस स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन अबाउट मुकेश. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. ये लेसन जो है, ये जो सेंटेंस है मुकेश का है. वो कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं. जो मुकेश की जो फैमिली है वो क्या है, बैंगल्स बनाने का काम करती है और फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाने का काम करती है. तो उनकी जो फैमिली है, जो जैसे पेरेंट्स हैं उनके, जो उनके फिर आगे बच्चे होते, फिर उनके आगे बच्चे, तो उन्हें पता है कि हमें यही वर्क करना है. मतलब वो इससे ज़्यादा कुछ और सोच ही नहीं पाते. वो इतने मेहनत करते हैं और इसी काम में लगे रहते हैं इस काम की वजह से, क्योंकि कांच का होता है जो उसको घिसा जाता है, उसे मोल्ड किया जाता है, तो छोटे छोटे डस्ट निकलता है, और जिसकी वजह से उनकी जो आँखें हैं वो क्या है, उन आँखों से उन्हें दिखना भी बंद हो जाता है, और वो टाइम से पहले के अंधे भी हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं. बट उन्होंने ये सोच रखा है कि ये जो हमारा काम एक तरह से क्या पैतृक है, यही काम अपनाना है. वो किसी और वर्क के बारे में सोचते ही नहीं हैं. बट जो मुकेश है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उनमें से. वो थोड़ा सा एम्बिशियस है, वो कुछ और करना चाहता है. वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. तो इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑथर से. ऑथर पूछती है कि क्या जो ये है मुकेश, क्या वो एक मोटर मैकेनिक बन सकता है? वो बन सकता है. कब बन सकता है? अपनी विल पावर. अगर उसकी विल पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो मोटर मैकेनिक बन सकता है. अगर उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सोचता है कि चलो देखूंगा, तो वो क्या साहिब की तरह छोटे उसी काम में ही लगा रहेगा, छोटे मोटे वर्क में लगा रहेगा, और मोटर मैकेनिक नहीं बनेगा. नाउ लेट अस स्टार्ट स्टैंजा फर्स्ट. नाउ द राइटर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अनदर पुअर बॉय. अब जो राइटर है एक दूसरे पुअर बॉय की लाइफ को डिस्क्राइब करती है. हिज नेम इज़ मुकेश. हिज फैमिली वर्क्स इन अ बैंगल फैक्ट्री. बैंगल फैक्ट्री में उसकी फैमिली वर्क करती है. उसका नाम मुकेश है. ही लिव्स इन अ डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद. वह फिरोजाबाद की एक डस्टी स्ट्रीट, जहाँ पे धूल भरी जो स्ट्रीट है, गली है, धूल भरी गली में वो क्या है, रहता है. दिस टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. ये जो टाउन है उसकी बैंगल्स के लिए फेमस है. यहाँ पे बैंगल्स बनती है. इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री. Like other poor families of that town, Mukesh family has been making bangles for generation. But Mukesh has dream in his eyes. उसकी आंखों में ड्रीम है. He wants to be a motor mechanic बनना चाहता है. He says that he wants to learn to drive a car. पोइट कहती है कि अब लेखिका एक दूसरे गरीब लड़के का वर्णन करती है. उस नाम क्या है उसका? मुकेश. उसका परिवार एक चूड़ियों के कारखाने में काम करता है. वह फिरोजाबाद की धूल भरी गली में रहता है. यह कस्बा अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. यह भारत के कांच उद्योग का केंद्र है. कस्बे में लाइक अदर पुअर फैमिलीज, दूसरी पुअर फैमिलीज की तरह, मुकेश फैमिलीज हैज़ बीन मेकिंग बैंगल्स. मुकेश की फैमिली भी क्या, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है. बट मुकेश जो क्या है, उसकी आंखों में क्या ड्रीम है, और वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक. और ही सेज दैट, वह कहता है कि ही वॉन्ट्स टू लर्न टू ड्राइव अ कार. वह कार चलाना चाहता है, सीखना चाहता है. The author says that more than 20,000 children work in the bangle of factories of फिरोजाबाद. लेखिका कहती है कि फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बनाने वाले कारखानों में 20,000 से अधिक बच्चे जो है वर्क कर रहे हैं. They don't know that it is illegal for children to work in the glass furnaces with high temperature. वे यह नहीं जानते कि इतने हाई टेम्परेचर पर, इतने उच्च ताप पर कांच को पिघलाने वाले, कांच को क्योंकि पिघलाना पड़ता है, पिघलाने वाले इन उद्योगों में बच्चों का भारी काम करना जो है क्या, इलीगल है, गैर कानूनी माना जाता है. दे वर्क इन डार्क सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. क्योंकि उन्हें बिना हवा और प्रकाश वाले अंधेरे कमरों में उनको क्या काम करना पड़ता है. दे लिव इन मिजरेबल कंडीशंस. वे बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं. द ऑथर विजिट मुकेश होम. जो ऑथर है मुकेश के घर जाती है.
ही लिव्स इन अ स्टिकिंग लेन, वह एक बहुत ही स्टिकिंग लेन मीन्स बदबूदार गली में रहता है। चॉक्ड विद गार्बेज, जो कि गार्बेज से भरा हुआ है मीन्स कूड़े करकट से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो जिस एरिया में वो रहता है बहुत ही गंदा बदबूदार एरिया है, कूड़े पड़े रहते हैं वहाँ पे, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल गंदा एरिया है। द हाउस इन द स्ट्रीट आर जस्ट हाउस विद क्रम्बलिंग वॉल्स एंड नॉट विंडोज़, उस गली के जो घर है कैसे जिन शिन दीवारों वाले, छप्पर वाले हैं, क्रम्बलिंग जिनकी जो वॉल्स है, क्रम्बलिंग मीन्स गिरने वाले, बिल्कुल जिन शिन हुई पड़ी है और उनमें कोई भी विंडोज़ नहीं है जहाँ से वो सांस ले सके ढंग से। दे आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। देन दे एंटर मुकेश होम, इट इज़ अ हाफ बिल्ट रफ but hut. In one part of it, the roof is covered with dry grass. There is firewood stove. A frail woman, यानी बहुत ही कमज़ोर दुबली पतली woman, is cooking the evening meal for the family के लिए खाना बना रही है. She is the wife of Mukesh elder brother. Mukesh father is a poor bangle maker. He has been making bangles for many long years, yet he has not been able to renovate the house and to send his two sons to schools. He could just teach them the art of bangle making. Mukesh's grandfather had gone blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो पोइट बता रहे हैं कि मनुष्य और पशुओं की भीड़ है, मीन्स जिस एरिया में वो रहते हैं, दे आर क्राउडेड, वो भरा हुआ है किससे, विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, मीन्स उस जितने उसमें ह्यूमन है उतने उसमें पशु हैं, उनके बच्चे हैं, वैसे भीड़ भड़ाके का वो एरिया है। तब वो कहाँ जाते हैं, मुकेश के घर में। दैन दे एंटर मुकेश होम, मुकेश के घर में जाते हैं। यह एक आधी अधूरी बनी भद्दी सी झोपड़ी है, मीन्स हाफ बनी हुई है, हाफ बिल्ट रफ हट है। इसके एक भाग में छत सूखी घास से ढकी हुई है और इसमें लकड़ी से चलने वाला एक क्या है, चूल्हा है, जो कि किसे चलता है, फायरवुड स्टोव मीन्स लकड़ी से चलने वाला। एक फ्रेल वुमेन जो महिला है जो क्या शाम के लिए भोजन बना रही है, वह मुकेश के बड़े भाई की कौन है, वाइफ है, पत्नी है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। मुकेश का पिता एक गरीब चूड़िया निर्माता है। मुकेश फादर इज़ अ पुअर बैंगल मेकर है, वह बहुत सालों से चूड़ियाँ बना रहा है। ही हैज़ बिन मेकिंग बैंगल्स फॉर मैनी लॉन्ग ईयर्स, येट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू रेनोवेट द हाउस, लेकिन फिर भी वह अपने घर की मुरम्मत नहीं करवा सका क्योंकि उसको इतना बचता ही नहीं है, और न ही अपने दोनों बेटों को वो स्कूल भेज सका। एंड टू सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, वह उन्हें केवल चूड़े बनाने की कला ही सिखा पाया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं सिखा पाया। मुकेश के दादाजी चूड़ियों के कांच पर पॉलिश करते हुए धूल के कारण अंधे हो गए थे। There is a great poverty in the family of these bangles makers, but they can't give up their profession. इन चूड़ी निर्माताओं के परिवार में बहुत अधिक क्या पॉवर्टी है, बहुत अधिक ग्रेट पॉवर्टी मीन्स बहुत अधिक गरीबी है, बट फिर भी दे गिव अप नहीं मीन्स वे गिव अप नहीं करते, वे नहीं छोड़ते अपने इस प्रोफेशन को। दे आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, उनका जन्म जो है चूड़ी निर्माताओं की जाति में ही हुआ है। वे सोचते हैं कि हमारा जो जन्म है इसी के लिए हुआ है, हमें यही काम रखना और दूसरे काम के बारे में वो लोग सोचते ही नहीं। दे हैव नथिंग बट बैंगल्स इन देयर हाउसेज, उनके घरों में चूड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं है, हर जगह आपको बैंगल्स ही मिलेगी। इन डार्क हट मैंस बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट देयर विद their fathers and mother, welding pieces of colored glass into circle of bangles. They work by flickering oil lamps. उनके घरों में चूड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। अंधेरी झोपड़ियों में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठकर रंगीन कांच के टुकड़ों को गोल चूड़ियों के रूप में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। वे तेल के दिए जलाकर काम करते हैं, मीन्स ऑयल लैम्प जो कि फ्लिकरिंग मीन्स जो कि अस्थिर है, कभी भी भूल सकता है, तो उसमें वो वर्क करते हैं। तो जिनसे क्या है उनकी आइज़ और भी वीक होती है और ऊपर से क्या जो कांच है उसका जो डस्ट है आँखों में जाने से वो क्या है अंधे हो जाते हैं इस टाइम से पहले ही। द ऑथर मीट्स अ यंग गर्ल इन अ डल पिंक ड्रेस सिटिंग अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन। जो ऑथर है, लेखिका है, छोटी सी लड़की से मिलती है जिसने फीके गुलाबी रंग की एक पोशाक पहनी हुई है और जो कि कहाँ बैठी है, सिटिंग अलोंगसाइड एन एडल्टली वुमेन। एडल्टली यानी बूढ़ी, एक वृद्ध एज अपने से बड़ी, वह एक वृद्ध महिला के पास बैठी हुई थी।
द गर्ल्स नेम इज सविता, गर्ल्स का नाम सविता है। शी इज वेल्डिंग द पीस ऑफ ग्लास, शी इज वेल्डिंग वह ग्लास के पीसेस को वेल्ड कर रही है। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली वाइल डूइंग सो, और उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि उसके जो हाथ है मशीन की तरह चल रहे हैं। जैसे कईयों को जैसे काम की प्रैक्टिस हो जाती है, वो बातें भी करते रहते हैं और उसको मैकेनिकली वैसे उसको फटाफट उस चीज़ को काम करते रहते हैं और बातें भी चलती रहती है। तो वो शुरू से ही छोटे होते से उन्हें यही काम सिखाया जाता है और कुछ सिखाया ही नहीं जाता है, तो उनका हाथ एक मशीन की तरह चलता है। द ऑथर वॉन्डर्स whether she knows the sanctity of बैंगल्स। एथर जो है उसको वॉन्डर्स हैरानी होती है कि क्या वो इस बैंगल्स की सेंक्टिटी होता है कि इसकी पवित्रता को जानती है। तो जो ऑथर ये सोचती है कि जो सविता है जिस बैंगल्स को वो बना रही है, क्या उसे उसकी पवित्रता के बारे में पता है कि ये क्या है, ये किस लिए पहनी जाती है, क्या चीज़ है। दे सिम्बोलाइज एज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, they stand for auspiciousness in marriage. Perhaps she will realize it one day when she herself becomes a bride. तो पोइट कहती, लेखिका कहती है कि लेखिका जो हैरान होती है कि क्या उस लड़की को चूड़ियों की पवित्रता का पता है। ये एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ये शादी में शुभ मानी जाती है और ऑस्पिशियस माना जाता है इसे। शायद उसे इसके बारे में एक दिन पता चल जाएगा जब वह खुद दुल्हन बनेगी। द ऑथर मेड्स These poor people have no money to do any other work except carry on the business of making bangles. Years of mind-numbing toils have killed all initiative and the ability to dream. The author asks some young men why they don't organize themselves into a cooperative. They say that even they make an attempt to do, they will be hauled up by the police, beaten एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो इसमें पॉइंट कहती है, उनको कहती जिन वर्करों को कि तुम अपनी एक थोड़ी अलग से एक समिति बनाओ, एक संगठन बनाओ और इकट्ठे होके जाओ। तो वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस क्या हमें पिटेगी और हमें गैर कानूनी काम के लिए जेल में डाल देगी। इन गरीब लोगों के पास चूड़े बनाने के इस पेशे को जारी रखने के सिवाय और कोई काम धन नहीं है करने के लिए। उनके पास फिर कोई धन भी नहीं है कि हम कोई और काम करें। दिस पूर जो पीपल हैव नो मनी, मनी नहीं है कि वो कुछ अलग वर्क करें, टू डू एनी अदर वर्क। तो इसलिए वो क्या है, उनको यही करना पड़ता है, चूड़े ही बनानी पड़ती है। मन को चेतना शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने उनकी रुचियों को और सपनों को मार दिया है। ईयर्स ऑफ माइंड नम्बलिंग टॉयल हैव किल्ड, मीन्स माइंड नम्बलिंग टॉयल मीन्स वो इतना अधिक परिश्रम करते हैं, इतना अधिक परिश्रम। अब वो क्या है कि उन परिश्रम ने जो कि कुछ और सोच ही नहीं पाते, वो अपने सपनों के बारे में कुछ नहीं सोच पाते कि उन्हें क्या बनना है। अपने ड्रीम्स को तो वो भूल जाते हैं, उन्हें करना क्या, अपनी रुचियों को भूल जाते हैं। बस वो सोचते बस हमें यही करना है। लेखिका कुछ नवयुवकों से पूछती है कि क्या वे स्वयं को एक सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं करते हैं। डॉक्टर आस्क्ड सम यंग मैन व्हाई दे डोंट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। दे से दैट इवन दे मेक एन अटेम्प्ट टू डू। वे कहते कि यदि उन्होंने ऐसे करने का प्रयास भी किया तो पुलिस उन्हें क्या खींच लेगी, पुलिस उन्हें हॉल्ड अप, उन्हें खींच लेगी पुलिस और बीटन और पिटाई करेगी और उन्हें इलीगल काम के लिए जेल में डाल देगी। द ऑथर रियलाइजेज दैट देर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। जो ऑथर है महसूस करती है कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के संसार हैं। मीन्स एक संसार जो कि है बहुत अमीरों का है और एक संसार जो है गरीबों का है। एक संसार में सिर्फ जो अमीर हैं वो अपनी शानो शौकत से रह रहे हैं और एक संसार ये है जिसे दिखाया नहीं जाता है, जिसे डिस्प्ले नहीं किया जाता है। लोग यहाँ पे जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी लाइफ में कोई इच्छाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक पशुओं की तरह मजबूरी में उन्हें वो वर्क करना पड़ता है। वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty. The other is the world of moneylenders, the middleman and the policeman, the bureaucrats and the पॉलिटिशियन। तो पोइट कहती है कि एक संसार तो क्या गरीबी की जाल में फंसे हुए परिवारों का है। वन वर्ल्ड इज एक ऐसा वर्ल्ड है कोट इन अ वेब, जो कि वेब में फंसा हुआ, किसकी वेब में, पॉवर्टी के। और दूसरा संसार किसका है, साहूकारों,
मध्यम वर्ग के लोगों, पुलिस वालों, अधिकारियों और राजनीतिकों का है। वे सभी गरीब चूड़ी निर्माताओं का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। दे ऑल एक्सप्लॉइट, वे एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं द पुअर बैंगल मेकर्स का। मुकेश आइज आर फुल ऑफ होप, लेकिन मुकेश की जो आंखें हैं होप से भरी हुई है, आशाओं से भरी हुई है। द ऑथर आस्क्स हिम इफ ही ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग एन एरोप्लेन, ऑथर उसे कहती है, पूछती है क्या वह हवाई जहाज उड़ाने का स्वप्न देखता है। ही सेज नो एंड इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स विच ही सीज मूविंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। द चाइल्ड एक्सेप्टेड हिज डेस्टिनी एज हिज फादर हैड एक्सेप्टेड इट। तो मुझे वो पूछती है लेखिका उससे क्या वह हवाई जहाज उड़ाने का स्वप्न देखता है। वह कहता है नहीं, और वह तो कार चलाने के सपने से ही संतुष्ट है, बस कार चला लो वही मैं सेटिस्फाई हूँ। जो कि उसे अपने कस्बे में गली से नीचे की ओर आती हुई जान पड़ती भी, जैसे मैं अपने कस्बे में अपनी गली में चलाऊँ, और इतना ही उसकी एम्बिशियस है, इतनी उसकी इच्छा है। बच्चा अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और जैसे उसके पिता ने स्वीकार किया है। तो ऑथर बताती है बच्चा भी अपने फादर की तरह अपने इसी काम को स्वीकार कर लेता कि मेरे फादर इसी से जुड़े हैं तो मैं भी सिर्फ इतना ही करूँगा, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है ये भी समाप्त होता है, ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट इसमें 2-3 जो क्वेश्चन है क्या बनते हैं वो देख लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं। What could be some of the reason for the migration of poor from village to cities? गांव से शहर की तरफ लोगों के आने के क्या कारण हो सकते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है यही कारण है, कई बार हमने देखा है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, जैसे कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखा हो जाता है, और कई बार कोई बीमारी हो जाती है। उस वजह से क्या है शहरों में थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा होती है तो गाँव के लोगों को शहरों में आना पड़ता है, बट यहाँ पे आके क्या उनका शोषण होता है, उन्हें कुचला जाता है। तो इसमें हम अपने से लेके भी कुछ इसमें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको रटा रटाया ही करना है। एक क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम्स। आपको क्या लगता है कि क्या वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो किस चीज़ से पूरा कर सकता है, उसके अंदर अगर विल पावर होगी स्ट्रॉन्ग तो इस चीज़ को कर सकता है। वो अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन से अपनी इस ड्रीम को क्या पूरा कर सकता है। He has to take courage and leave the work of bangles making। उसे इस काम को छोड़ना होगा और साहस के साथ अपना अगला वर्क करना होगा तो वह बन सकता है। एक ये देखिए, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। बाल श्रम को क्यों और कैसे समाप्त करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं आपकी इसकी कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपकी सेंड करूँगी, तो आप इनके ऊपर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ओके।